Hello friends, my name is Alam and welcome to my YouTube channel English King 470। सो फ्रेंड, कल हमने एक स्टोरी बनाया था जो कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी था। हु इज़ द थीप, चोर कौन है, उसके बारे में जो हमने कल आधा पढ़े थे। बाकी का आज कवर करेंगे, जो स्टोरी है वो आज कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ और पूरा वीडियो देखें, पूरा स्टोरी समझने के लिए। और इंग्लिश रीडिंग जो है वो कि हम इंग्लिश रीडिंग करना सीखते हैं और सिखाते हैं। और उसमें क्या है ना कि बहुत से स्ट्रक्चर वो वर्ब वगैरह जो मिलता है, तो वो आपको जो न्यू सीखने को मिलता है वो आप नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि वो आपको बाद में याद रहेगा, वो आप बाद में पढ़ सकते हो। तो आज का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं आगे के स्टोरी के साथ। तो कल जितना भी हुआ था वो आज फिर हम आगे पढ़ेंगे। जैसे फिशी देन एक्सप्लेन्ड द रीजन फॉर देयर ऑप्शन। एक्सप्लेन में से होता है समझाना, और उसने समझाया, तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। एक्सप्लेन्ड में समझाया, तो फिशी देन एक्सप्लेन्ड द रीजन फॉर देयर ऑप्शन, मतलब फिशी ने समझाया उसका अनुपस्थित होने का कारण। ओके, आफ्टर अ फ्यू सेकेंड, मतलब कुछ सेकेंड बाद, द सेम वॉइस ऑन द फोन सेड, फ़ोन में जो कॉल पहले भी आया था वही सेम कॉल दोबारा फिर से आया। वेल मतलब अच्छा। द साहेब सेज इट विल ओनली टेक 10 to 15 मिनट्स। साहिब ने कहा, से मतलब कहा, साहिब ने कहा इट विल ओनली टेक 10 to 15, मतलब उसने कहा कि 10 से 15 मिनट लगेंगे। प्लीज़ कम, जल्दी आओ। फिशी क्लोज्ड हाफ ऑफ द शॉप शटर, मतलब फिशी ने क्लोज में से बंद करना होता है, और क्लोज्ड मतलब बंद किया। फिशी ने हाफ शटर मतलब हाफ शटर, दुकान का हाफ शटर बंद किया। एंड हेडेड टुवर्ड्स बाला हाउस, और वो बाला के घर के ओर चलने लगा। ओपन सिंग फिशी, मतलब फिशी को देखा बाला ने, तो उसको मतलब कुछ गड़बड़ लगा। बाला आस्केड, बाला ने कहा, बाला ने पूछा, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यू शुड बी एट द शॉप एट दिस टाइम। शुड मतलब चाहिए होता है, और जो कि एडवाइस देने के टाइम में इसको बेसिकली यूज किया जाता है। शुड मतलब चाहिए, जो एडवाइस टाइम में होता है। तो सो उसने पूछा क्या कर रहे हो। यू शुड बी एट द शॉप एट दिस टाइम, मतलब इस टाइम तुम्हें दुकान पर होना चाहिए, बाला ने कहा फिशी से। फिशी वाज पजल्ड एंड सेड, हाँ पजल्ड मीन्स होता है, पजल्ड मीन्स होता है कि जैसे कि हम बोलते हैं पहली, मतलब उलझना। आप जैसे समझ लो कि उसका मतलब होता है, पजल्ड मीन्स होता है उलझना, पलज मीन्स होता है उलझना, और पजल्ड मीन्स होता है उलझा हुआ। तो उसने उलझा हुआ, मतलब वो उलझा हुआ था। फिशी वाज पजल्ड एंड सेड, फिशी उलझा हुआ था और कहा, बट इट वाज यू हु कॉल्ड मी, मतलब उसने कहा कि परंतु ये आप ही ने कॉल किया था। सो उसने, बाला ने पूछा, मी मतलब मैंने, तो कहा कि आई डिडंट कॉल यू, मैंने तुमको कॉल नहीं किया था। बाला वाज ऑल्सो सरप्राइज, सरप्राइज के मीन्स होता है, सरप्राइज मीन्स होता है आश्चर्य, और सरप्राइज्ड मतलब आश्चर्य हुआ। तो बाला वाज ऑल्सो सरप्राइज्ड, मतलब बाला आश्चर्य, बाला भी आश्चर्य था।
कि भाई किसने बुलाया, मैंने तो कॉल नहीं किया। सो वो सब कॉल फेक कॉल था। आगे के पढ़ते हैं फेक कॉल के बारे में। यू कॉल्ड एंड सेड यू हैड टू ब्रिंग सम थिंग्स टू द शॉप। आपने यू कॉल्ड एंड सेड यू मतलब आपने कॉल किया और कहा आपको यू हैड टू ब्रिंग सम थिंग्स टू द शॉप मतलब आपने कहा आपको दुकान पर कुछ तार लाने थे। ओके, आगे के पढ़ते हैं। हाँ, यू आस्क्ड मी टू क्लोज हाफ द शटर ऑफ द शॉप एंड कम मतलब आपने कहा कि दुकान का हाफ शटर बंद कर दो और यहाँ पर आओ। तो आगे की स्टोरी क्या है? आई हैव नो नीड टू, बाला ने कहा आई हैव नो नीड टू सेंड एवरीथिंग टू द शॉप मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है दुकान में भेजने के लिए। एंड वेयर डिड द आइडिया ऑफ क्लोजिंग हाफ द शटर और ये आइडिया तुमको कहाँ से आया? मतलब विचार, आइडिया में से होता है विचार। वेयर डिड द आइडिया ऑफ क्लोजिंग हाफ द शटर मतलब ये तुमको कहाँ से ये विचार आया हाफ शटर बंद करने का? शटर कम फ्रॉम, सॉरी ये छूट गया था, यहाँ पर होगा वेयर डिड द आइडिया ऑफ क्लोजिंग हाफ द शटर कम फ्रॉम मतलब ये विचार तुमको कहाँ से आया जो हाफ शटर बंद किया और बंद करके आया, यहाँ वही वो बोल रहा था। डोडो एंड जैकी शुड बी एट द शॉप डोडो और जैकी को दुकान पर होना चाहिए मतलब वो अगर चला गया ना फिर तो वो चला गया, वो बुलाया तो डोडो और जैकी को होना चाहिए दुकान पे, ये बाला ने कहा। आई टोल्ड यू एवरीथिंग ऑन द फोन मतलब एवरीथिंग मतलब सब कुछ होता है। एवरीथिंग सब कुछ होता है। टोल्ड मतलब कहा मतलब आई टोल्ड यू एवरीथिंग ऑन द फ़ोन मतलब मैंने तुमको सब कुछ फ़ोन पर कहा था। फिशी इंसिस्टेड मीन्स ये भी एक नया है, आप समझ लो। इंसिस्टेड मीन्स होता है क्या बोलते हैं उसको, जोर दिया मतलब दिमाग में जोर दिया या कहीं पे मतलब जो होता है ना कि जोर दिया। तो फिशी इंसिस्टेड मतलब फिशी ने जोर दिया। एंड टोल्ड हिम और उससे कहा द रीजन फॉर डोडो एंड जैकी ऑप्शंस मतलब होता है कि अनुपस्थित। तो उसने कहा अपने दिमाग को जोर दिया और मतलब बताया डोडो और जैकी ऑप्शन होने का कारण मतलब अनुपस्थित होने का कारण। स्ट्रेंज ये भी एक नोट कर लीजिए। स्ट्रेंज मीन्स होता है अजीब, कोई भी अजीब बात होता है या कुछ भी अजीब होता है ना तो उसको बोलता है स्ट्रेंज। इट्स स्ट्रेंज दैट ये बहुत अजीब बात है कि एवरीवन इज रिसीविंग कॉल एट द सेम टाइम कि ये अजीब बात है कि सब कोई कॉल रिसीव किया सेम कॉल रिसीव किया एक ही सेम टाइम टू लीव द शॉप और सब कोई साथ में दुकान छोड़ करके अपने अपने जहाँ से कॉल आया वो चला गया। देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ या कुछ तो गड़बड़ है, बाला ने कहा। दे रीच्ड द शॉप क्विकली मीन्स होता है जल्दी, तेज़ी से।
तो दे मतलब वे रिस्ट, रीच मतलब होता है पहुंचना और रिस्ट मतलब होता है पहुंचा। दे रिस्ट द शॉप क्विकली, वे जल्दी से दुकान पर पहुंचा। फिशी स्विफ्टली ओपनड द शॉप शटर। स्विफ्टली मतलब होता है तेज़ी से, स्विफ्टली में से होता है तेज़ी से मतलब बहुत जल्दी। फिशी ने तेज़ी से दुकान का शटर उठाया मतलब ओपन किया। ओके। शॉप अपीयर्ड फाइन, शॉप अपीयर्ड फाइन मतलब दुकान में सब कुछ ठीक ठाक था। विथ ऑल द ज्वेलरी डिस्प्लेड इन द शोकेस मतलब सभी ज्वेलरी के साथ दुकान पर सब कुछ डिस्प्ले में सब कुछ ठीक ठाक था। ये अपीयर्ड जो है इसको भी आप नोट कर लेना। अपीयरेंस होता है दिखाई दिया, मतलब शॉप में सब कुछ ठीक दिखाई दिया, पूरा ज्वेलरी और सब कुछ मतलब डिस्प्ले में सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दिया। ओके। इन द शोकेस मतलब शोकेस में सब कुछ ठीक दिखाई दिया। बाला हार्डली ओपनड द कबर्ड, ये हार्डली मीन्स होता है हड़बड़ी में, इसका मीन्स होता है हड़बड़ी में। बाला हार्डली ओपन द कबर्ड मतलब उसने हड़बड़ी से कबर्ड ऑन किया जिसमें वो अपने रानी के लिए ये रखा था, बैग रखा था जिसमें कीमती ज्वेलरीज थे। ओके। वेयर द क्वींस ज्वेलरी बैग वाज केप्ट, कीप में होता है रखना, केप्ट में से रखा। वाज मतलब रहा था, रही थी ये प्रेजेंट का प्रेजेंट सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वो रहा था, रही थी। तो उसने कहा वेयर द क्वींस ज्वेलरी बैग वाज केप्ट मतलब जो कहाँ है रानी का ज्वेलरी जो बैग पर रखा था। हिज फियर्स होता है डरना। हिज फियर्स वेयर कन्फर्म्ड द बैग वाज मिसिंग, उसका जो डर था वो कन्फर्म हो गया कि बैग गायब था। ओके। उसके बाद आगे का पढ़ते हैं। गायब था। बाला इमीडिएटली कॉल्ड हिज फ्रेंड, इमीडिएटली मतलब जल्दी से। बाला इमीडिएटली कॉल्ड हिज फ्रेंड मतलब बाला ने अपने फ्रेंड को जल्दी से कॉल किया। उसका नाम था रोशन रेबिट मतलब रेबिट मीन्स खरगोश, जो कि खरगोश का नाम था रोशन। ओके, आगे देखते हैं। रोशन एंड इन्फॉर्म्ड हिम ऑफ द सिचुएशन, और सब कुछ मतलब उसने सूचित किया अपने फ्रेंड रोशन को। ओके, इन्फॉर्म्ड मतलब होता है सूचित करना और इन्फॉर्म्ड मीन्स होता है सूचित किया। आगे रोशन द डिटेक्टिव, रोशन एक जासूस की तरह था। डिटेक्टिव मीन्स होता है जासूसी करना, तो वो जासूस की तरह डिटेक्टिव केयरफुली एग्जामाइंड द इंटर शॉप। ये एग्जामाइंड मीन्स होता है छानबीन मतलब जांच करना। एग्जाम मीन्स होता है एग्जामाइन मीन्स जांच किया। द इंटर मीन्स ये भी है एक न्यू वर्ड, इसको नोट कर लो। इंटर मीन्स होता है पूरा,
ओके, तो रोशन द डिटेक्टिव केयरफुली एग्जामिन्ड द इंटर शॉप, मतलब उस रोशन ने पूरी दुकान की शांतिपूर्वक जांच किया। बट ओनली बालास फिशी जेकी एंड डोडो न्यू दैट प्रीसियस ज्वेलर्स हैड बीन ब्रॉट टू द शॉप। ये भी एक प्रीसियस के मतलब मैं पहले बताया कि ये कीमती, प्रीसियस के मीन्स होता है कीमती, ज्वेलर से ज्वेलरी, ये तो पता है। नो मीन्स जानना और न्यू मीन्स उसका सेकंड फॉर्म है, न्यू मीन्स जानता था, दैट मीन्स की, तो और ये भी एक न्यू। ब्रॉट मतलब ब्रिंग मतलब लाना, ब्रॉट सेकंड फॉर्म है, ब्रॉट मीन्स लाया। तो ओनली बाला फिशी जैकी एंड डोडो न्यू दैट प्रीसियस ज्वेलर्स हैड बीन ब्रॉट टू द शॉप, मतलब बाला फिशी और जैकी ही जानता था वो कीमती ज्वेलरी के बारे में जो कि दुकान पर लाया गया था। दैट डे मतलब उस दिन। ओके, आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय बाद, जैकी रिटर्न विथ द स्ट्रिंग, रिटर्न मीन्स होता है वापस, और रिटर्न मतलब वापस आया, तो जैकी रिटर्न विथ द स्ट्रिंग मतलब जैकी वापस आया, स्ट्रिंग मतलब तार लेकर के। बट ही टू हैड नो नॉलेज ऑफ द मिसिंग ज्वेलरी बैग, परंतु उसको कुछ भी पता नहीं था, मिसिंग ज्वेलरी मतलब जो कि ज्वेलरी नहीं मिल रहा था उसके बारे में उसको कुछ भी ज्ञान नहीं था क्योंकि वो बाहर में था। नाउ एवरीवन वाज एक्सक्यूजली वेटिंग फॉर डोडो, मतलब अब, नाउ मीन्स अब, एवरीवन वाज सब कोई, मतलब एक्सक्यूजली की मीन्स होता है बेसब्री से, जो कि हम लोग बोलते हैं ना कोई भी चीज़ का हम इंतज़ार करते हैं बेसब्री से, तो सब कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। वेटिंग फॉर डोडो मतलब डोडो का बेसब्री, सब कोई बेसब्री से डोडो का इंतज़ार कर रहा था। नाउ एवरीवन एक्सक्यूजली वेटिंग फॉर डोडो मतलब सब कोई बेसब्री से डोडो का इंतजार कर रहा था। होपिंग ही माइट हैव सम इंफॉर्मेशन मतलब सबको आशा था, उम्मीद था कि उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन मतलब कुछ जानकारी होगा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मतलब लॉन्ग मीन्स होता है लंबा, और आफ्टर लॉन्ग टाइम मतलब बहुत देर बाद, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम बहुत देर बाद डोडो इंटर्ड द शॉप मतलब डोडो इंटर मीन्स होता है प्रवेश करना, और इंटर्ड मतलब प्रवेश किया, तो डोडो इंटर्ड द शॉप मतलब दुकान पर वो डोडो प्रवेश किया, दुकान पर प्रवेश किया मतलब आया। लिविंग हिज वेट अम्ब्रेला आउटसाइड, उसने अपने गीला छाता को आउटसाइड में रख के। तो फ्रेंड आज का ये वीडियो भी बहुत लंबा बन गया है, और आगे का जो भी मतलब वीडियो पढ़े हैं वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है, और आगे का जो कि वीडियो है वो बहुत लंबा है, तो छोटा छोटा मतलब ज़्यादा वीडियो लंबा होने के वजह से बहुत लंबा हो जाता है, तो उसके लिए मैंने पार्ट बाय पार्ट बना रहा हूँ। तो जो भी इसमें से आपको सीखने को मिला उसके लिए थैंक यू, क्योंकि मैं भी सीखा और आप लोग को भी सिखाया, तो उसके लिए थैंक यू। बाकी जो कि अगर मेरे से मिस्टेक हुआ है वो आप इग्नोर ना करते हुए कमेंट में बताएं कि मेरा कहाँ पर मिस्टेक है, कैसा कहाँ पर होना चाहिए।
बहुत से ऐसे मिस्टेक हो जाते हैं, तो उसमें अगर कहीं मिस्टेक लगा तो आप बता सकते हैं। एंड जो भी ये वीडियो से सीखते हैं, जो भी सीखने को मिलता है आपको, तो आप लोग से यही एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को अपने फ्रेंड जो कि इंग्लिश सीख रहा है, जो कोई भी इंग्लिश लर्नर है, उसको रीडिंग की ज़रूरत है, तब उसको भी शेयर कीजिए और ये वीडियो के बारे में उसको बताइए कि ऐसे ऐसे इंग्लिश रीडिंग करते हैं और ऐसे एक एक मतलब स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। और मेरा यही कोशिश रहता है कि हर एक स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग को तोड़ तोड़ करके बताएंगे। उसमें से बहुत से अगर मिस्टेक हुए हैं तो उसके लिए सॉरी, और उसका कमेंट में बताएं कि कहाँ मिस्टेक हुआ है। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत है, जैसे कि आप लोग का कॉम्प्लीमेंट मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो वही आप लोग जो भी अगर कॉम्प्लीमेंट देंगे उसमें मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आगे का वीडियो भी हम इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे और एक एक स्ट्रक्चर के बारे में बताते रहेंगे। सो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।